Hello guys, this is Roshan Singh. Today I will teach you concepts. यानी कि आज के इस वीडियो में मैं पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें जिससे कि आने वाला हर एक नोटिफिकेशन आप तक जरूर पहुंचे। ठीक ना। तो आज के इस वीडियो में पढ़ेंगे कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। जैसा कि हम इसके पहले पढ़ चुके हैं थर्ड रूल, यानी कि इसके पहले वीडियो में थर्ड रूल तक कंप्लीट पढ़ चुके हैं। इस वीडियो में पढ़ेंगे रूल नंबर 4। ठीक ना। रूल नंबर 4 में क्या है, यदि हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, आए और उस वाक्य में सब्जेक्ट का पता न हो। ठीक ना। हिंदी वाक्य के अंत में क्या है, ता है, ती है, ते है, लेकिन उस वाक्य में सब्जेक्ट का पता न हो तो वह सेंटेंस पैसिवाइज होगा। यानी कि वह सेंटेंस कौन सा होगा, पैसिवाइज। जैसा कि मैंने हिंदी का सेंटेंस, हिंदी का पैसिवाइज पढ़ाया था वो, यानी कि हिंदी का पैसिवाइज होगा। इस वाक्य में डू डज का प्रयोग न करके हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे और हमेशा वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाएंगे। ठीक ना। यानी कि रूल के मुताबिक एग्जाम्पल करते हैं, यानी कि लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। जैसे सड़क बनता है, सड़क बनता है। ठीक ना। इसमें सब्जेक्ट का पता है नहीं, हिंदी वाक्य के लास्ट में ता है, ते आया, लेकिन सब्जेक्ट का पता नहीं है तो ऐसे सेंटेंस को पैसिवाइज, यानी कि वह सेंटेंस पैसिवाइज होगा। इस वाक्य में डू डज का प्रयोग न करके हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे और आपका थर्ड फॉर्म लगाएंगे। यानी कि डू डज का प्रयोग नहीं करेंगे, इज एम आर का प्रयोग करेंगे, क्योंकि कौन सा सेंटेंस है, पैसिवाइज। ठीक ना। पैसिवाइज और वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म, पैसिवाइज में वर्ब का हमेशा थर्ड फॉर्म लगता है। यानी कि सड़क बनता है तो लिखेंगे सड़क का क्या होता है, रोड, तो लिखेंगे रोड। उसके बाद इज एम आर का प्रयोग, तो सड़क सिंगुलर है तो इज का प्रयोग, तो रोड इज मेड, यानी कि मेक का थर्ड फॉर्म मेड। ठीक ना, मेड, यानी कि सड़क बनता है, रोड इज मेड, रोड इज मेड, ये है पैसिवाइज। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 4, यानी कि कलम बिकता है। ठीक ना, बिकता है तो लिखेंगे पेन इज सोल्ड। ठीक ना, सेल का थर्ड फॉर्म सोल्ड, यानी कि पेन इज सोल्ड, कलम बिकता है, पेन इज सोल्ड, ये क्या है, पैसिवाइज। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं, एग्जांपल नंबर 3, यानी कि क्या शब्द से क्या। दो एग्जांपल सिंपल किए, अब क्या शब्द को पहले करके करेंगे, यानी कि क्या समोसा बिकता है, यानी कि क्या समोसा बिकता है तो लिखेंगे इज द पाई सोल्ड, यानी कि क्या शब्द है तो हेल्पिंग वर्ब को पहले लिखेंगे, इज द पाई सोल्ड, यानी कि क्या समोसा बिकता है, इज द पाई सोल्ड, यानी कि हेल्पिंग वर्ब लगाएंगे कंटिन्यूअस का। आ रहा है किसमें, कलम बिकता है, ता है, ते है, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, लेकिन यही कॉन्सेप्ट्स है। ठीक ना, लिखेंगे किसमें, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। ठीक ना, पेन इज सोल्ड, क्या समोसा बिकता है, इज द पाई सोल्ड, यानी कि क्या समोसा बिकता है, इज द पाई सोल्ड। नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 4, यानी कि क्या क्या फूल तोड़ा जाता है, तोड़ा जाता है, ये क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। ठीक ना, क्योंकि क्या शब्द है, क्या फूल तोड़ा जाता है तो लिखेंगे इज द फ्लावर प्लग्ड। ठीक ना, क्या फूल तोड़ा जाता है, इज द फ्लावर प्लग्ड। और लिखते हैं एग्जांपल नंबर 5, यानी कि मुझे पढ़ाया जाता है। ठीक ना, मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट
टॉट। ऐसा सेंटेंस है, मुझे पढ़ाया जाता है तो आई एम टॉट लिखेंगे। अब नेक्स्ट एग्जांपल करते हैं, एग्जांपल नंबर 6, यानी कि एक क्वेश्चन और बीच में करके करते हैं, यानी कि कॉपी कहाँ बिकती है, बिकती है। तो लिखेंगे कहाँ बीच में आया, यानी क्वेश्चन वर्ड बीच में, तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड यानी कि वेयर इज, यानी उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, इज द कॉपी सोल्ड, ठीक ना, क्वेश्चन मार्क, यानी कि कॉपी कहाँ बिकती है, तो वेयर इज द कॉपी सोल्ड, ठीक ना। इस रूल के मुताबिक ये सारे एग्जाम्पल थे, यानी कि हिंदी का पैसे वाइज जो पढ़े हैं वही है कॉन्सेप्ट्स में, ठीक ना। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस का हेल्पिंग वर्ब लेके बन रहा है। सड़क बनता है तो रोड इज मेड, रोड इज मेड। कॉपी कहाँ बिकती है, तो वेयर इज द कॉपी सोल्ड। अब लिखते हैं रोल नंबर 5। इस रूल को पढ़ चुके, अब पढ़ेंगे रोल नंबर कौन सा, 5। 5 रूल में लिखेंगे कुछ सदा सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक ना, सदा सत्य का इंग्लिश यूनिवर्सल ट्रूथ। उसके बाद लिखेंगे क्या, सिद्धांत, सिद्धांत का इंग्लिश प्रिंसिपल, ठीक ना, प्रिंसिपल। लिखेंगे कार्य ऑब्लिक व्यापार का इंग्लिश परमानेंट, यानी कि अस्थाई कार्य, ठीक ना, अस्थाई कार्य या व्यापार, परमानेंट एक्टिविटी। अस्थाई कार्य का इंग्लिश परमानेंट एक्टिविटी का बोध कराने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है, सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है, ठीक ना। यानी कि रूल नंबर 5 में क्या है, सदा सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, सिद्धांत प्रिंसिपल, अस्थाई कार्य का इंग्लिश परमानेंट एक्टिविटी का बोध कराने के लिए सिंपल प्रेजेंट का प्रयोग किया जाता है। यानी कि इस कॉन्सेप्ट में क्या रहेगा, इस रूल में कौन सा कॉन्सेप्ट, यानी कि इसको यूनिवर्सल ट्रूथ, प्रिंसिपल, परमानेंट एक्टिविटी का बोध कराने के लिए सिंपल प्रेजेंट का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का, सिंपल प्रेजेंट टेंस का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, ठीक ना, का प्रयोग किया जाता है। अब इसमें एग्जांपल करते हैं, लिखेंगे एग्जांपल नंबर 1, जैसे, यानी कि सूर्य पूर्व में उग रहा है, ठीक ना, सूर्य पूर्व में उग रहा है। जैसे ये लग रहा है क्या, रहा है नहीं है, हिंदी वाक्य के लास्ट में आया तो प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस लग रहा है, लेकिन इसे किस में बनाएंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक ना। यही कॉन्सेप्ट है, लगेगा कंटीन्यूअस में है तो इंडेफिनिट में बनेगा, लगेगा इंडेफिनिट में है तो कंटीन्यूअस में बनेगा। यानी कि सूर्य पूर्व में उग रहा है तो इसका इंग्लिश क्या होगा, द सन, सूर्य पूर्व में उग रहा है
तो द सन राइजेज इन द ईस्ट, ठीक ना। द सन राइजेज इन द ईस्ट, फुल स्टॉप। यानी कि सूर्य पूर्व में उग रहा है, तो द सन राइजेज इन द ईस्ट। राइजेज यानी कि वर्ब में यस लगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। तो कॉन्टिन्यूअस का लग रहा है लेकिन इंडेफिनिट में बन रहा है। अब लिखेंगे एग्जाम्पल नंबर सेकेंड। जैसे सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, ठीक ना। लगाता है आ जाए तभी भी इंडेफिनिट में ही बनेगा, यानी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है। तो दो लिखेंगे द अर्थ मूव्स राउंड द सन, ठीक ना। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। ऐसे भी बना सकते हैं और ऐसे भी लिख सकते हैं, यानी कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, ठीक ना। सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, तो द अर्थ मूव्स अराउंड द सन लिखे, या द सन मूव्स अराउंड द अर्थ, यानी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाए या पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाए, ठीक ना। दोनों बात सेम है, यानी कि द सन मूव्स अराउंड द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब नेक्स्ट एग्जांपल लिखते हैं। तो सदा सत्य ये बात है कि नहीं, यानी कि सूर्य पूर्व में उग रहा है, पूर्व में उगता है, तो सदा सत्य बात, यूनिवर्सल ट्रूथ, यानी कि सूर्य पृथ्वी का चक्कर लगाता है, द अर्थ मूव्स अराउंड द सन। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर थर्ड। यानी कि एग्जांपल नंबर थर्ड में लिखेंगे जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, तो लिखेंगे वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। ये भी सदा सत्य बात है, यानी कि यूनिवर्सल ट्रूथ, ठीक ना। जल 100 डिग्री सेल्सियस पर उबलता है, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री सेल्सियस। अब लिखते हैं एग्जांपल नंबर 4, यानी कि 2 2 4 होता है, 2 2 4 होता है, तो लिखेंगे 2 2 2 and 2 is 4, ठीक ना। 2 2 कितना होता है, 4 होता है। ये भी क्या है, सदा सत्य बात है, यानी कि 2 2 5 तो होगा नहीं, 2 2 4 ही होगा। तो ऐसे सेंटेंस यानी कि 2 2 4 होता है, तो 2 and 2 is 4। तो ये था दो 2 4 होता है, 2 and 2 4, सही है। यानी कि ये था कॉन्सेप्ट ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रूल नंबर 4 एंड 5। तो किसे किसे समझ में आया ये रूल नंबर 4 एंड 5 कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का कॉन्सेप्ट खत्म हो गया, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेके कॉन्सेप्ट्स ऑफ प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक ना। तो तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।